पहले वृक्ष के साथ आप अपनी एकरूपता प्रकट करें, उसके पश्चात कोई भी पेड़ का प्रूनिंग शुरू करें। प्रूनिंग करने के समय ये जो ऊपर की जो धार दिखाई पड़ती है उसको ऊपर की तरफ रखें, नीचे की धार ऐसी रहेगी। और प्रूनिंग करने के समय जो नोड है उसको लगा के उसको कट करना है, और जैसे कट कर दिया वहीं नीचे चली जाएगी। प्रूनिंग करने के समय ये जो मदर ब्रांच है, मातृ शाखा है, उससे निकली हुई शाखा जो है वो यदि आपको रखनी है तो उसको रखें, लेकिन उसके ऊपर की शाखा यदि विकास हो चुका है तो इस शाखा को निकालना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से जो अनाज का साठा यहाँ तक पहुँचाना है तो ये शाखा को नहीं निकालोगे तो यहाँ का अन्न का साठा वहाँ तक ठीक नहीं पहुँचेगा। इस शाखा को हमें नभाना है, बढ़ाना है, तो इस शाखा को यहाँ से कट करना आवश्यक है। ये जो शाखा को हमने इसे काटा उसका एंगल हमेशा 45 डिग्री रखें, ताकि यहाँ का जो बारिश गिरेगा यहाँ पे तो यहाँ पे स्थिर न रहते हुए वो यहाँ से बह जाएं, उसका ख्याल रखें। अभी ऐसी जो शाखाएं हैं, पतली पतली शाखाएं बीच में आई है, उसको बिल्कुल निकाल दें, ताकि यहाँ से अन्न का साठा ये न ले लेवे और ऊपर की तरफ चली जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 शाखा निकली है, इसको रखें या इसको रखें। ये आकाश की तरफ जा रही है, ये ज़मीन की तरफ जा रही है, लेकिन ये पतली शाखा है, इसके यहाँ पे उसको निकाल दें ताकि ऊपर की शाखा को हम अन्न का साठा पहुँचा सकें। तो ये हमको नहीं चाहिए। यहाँ भी देखिए ये जो कटिंग हुआ है वो बारिश का पानी बह जाए। यहाँ पे अभी हम आगे देख रहे हैं, ये शाखा आ रही है, यहाँ पे एक शाखा अपने आप चल रही है, तो ये शाखा कभी फल देने वाली नहीं है, तो ऐसी शाखा को हम निकाल दें। इससे जो साठा वहाँ जा रहा था वो बच गया। वो अन्न का साठा नाश नहीं होता, वह ऊर्जा है। ऊर्जा यहाँ पे जो जा रही थी वो आगे चली गई, ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतर होता है। यहाँ की ऊर्जा जो इस शाखा को देने वाली थी वो आगे गई। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये शाखा जो आगे बढ़ी है वो अपन को फल नहीं देने वाली है, तो इसको हम रोक दें। बोलो आप यहाँ रुक जाओ। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 शाखा, तो यहाँ से एक नई शाखा फूट रही है। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो शाखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो ये शाखा काम की नहीं है, इसको निकाल दें। बिल्कुल उसके नीचे दूसरी शाखा है, वो भी निकाल दें, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देख रहे हैं ये शाखा आई है, ये सूख गई है, ऐसी शाखा भी निकालना है। ये शाखा आई है लेकिन पत्तों का विकास नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो स्टोरेज मिलना चाहिए था इसको नहीं मिला, और ये पत्ते छोटे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक न हो पाएगी, न वो स्टोरेज कर पाएगा, न खुराक का संचित कर पाएगा। तो इसको रखने से हमारे पौधों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये लाभ लेने के लिए और इसी की खुशी के लिए भी हम फ्रूट भी चाहता है, वो चाहता है कि मैं आपको फ्रूट दूं, लेकिन वो कहता है आप मुझे उस दिशा में मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें। तो यहाँ पे इस डाली पर हम जा रहे हैं, तो ये ज़मीन की तरफ जा रही है, ये आकाश की तरफ जा रही है। इस शाखा को आगे बढ़ना रोकना ज़रूरी है, ताकि इस शाखा को हम आगे बढ़ा सकें। इसीलिए इस शाखा को बनाए रखने के लिए इस शाखा को हम निकाल देंगे और इस तरह से इस शाखा को हम नीचे छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे देखें, तो ये शाखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये शाखा अपने आप आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये शाखा करीब करीब 2-2.5 फुट बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक कोई पत्ता नहीं है। ये पत्ता न होने के कारण सूर्य प्रकाश जो यहाँ गिर रहा है
उसको ग्रहण करने के लिए कोई पात्र नहीं है। सूर्य प्रकाश तो दे रहा है अपनी ऊर्जा, लेकिन वो ऊर्जा को पकड़ेगा कौन? कोई पकड़ने के लिए साधन न होने के कारण यहाँ से संचित खुराक न हो पाएगा। संचित खुराक न हो पाएगा तो हमें फल नहीं मिलेंगे। तो उस अभिगम से इस शाखा को हमें निकाल देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो ऊर्जा का कोई संचय नहीं होने वाला है, तो उस ऊर्जा को हम उसकी तरफ छोड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, दो शाखा के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो 45 डिग्री से कम थोड़ा कम है। तो जो शाखा 45 डिग्री से कम है, उसको निकाल देने से ये शाखा को हम ताकत और बढ़ा देंगे। तो इस तरह के इस शाखा को भी हमें निकाल देना है। अभी देखिए, ये शाखा आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक शाखा और आ रही है, यहाँ पे दूसरी शाखा आ रही है, लेकिन दोनों शाखा में थोड़ा कुछ पत्तों का भराव दिख रहा है, लेकिन उससे लग रहा है कि आगे कोई प्रकाश, उसकी शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। तो यदि ये खुराक जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रुक जाओ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो कलर है वो कलर अलग है इसके प्रमाण में। तो जहाँ पे डाली का रंग बदलता है वो बताता है यहाँ पे संचित खुराक ज़्यादा है इसके प्रमाण में। तो जहाँ पे अन्न का साठा ज़्यादा है उस शाखा को रखें, और ऊपर की शाखा जो उसके विकास के लिए जा रही है उसको बोलो आप रुक जाओ, ताकि मुझे फल देने वाली शाखा को मुझे चाहिए। ये शाखा में निकाल दी, ये शाखा भी मैंने निकाल दी, लेकिन मुझे यहाँ से नई शाखा चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ का नोड को सुरक्षित रखा है। यहाँ से एक शाखा आ जाएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, और यहाँ से भी आएगी। ये आज सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन जैसे अभी खुराक जो हमने यहाँ रूट ट्रीटमेंट किया है, रूट ट्रीटमेंट के कारण इस पौधे को खुराक देने वाले जड़ें बढ़ जाएंगी, खाने वाले कम हो जाएंगे। तो जो शाखाएं यहाँ पे सुषुप्त अवस्था में थी वो जागृत हो जाएगी। वो जहाँ संचित खुराक ज़्यादा है वहाँ से नई शाखा फूटने से यहाँ पे आने वाली शाखा में फल आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस तरह से हम फल देने वाली शाखा को निर्माण कर सकते हैं। हम शाखा में फल का लाना वो भी निश्चित कर सकते हैं, और ऐसी बिन उपजाऊ जो शाखा चल रही है उसको हम निकाल सकते हैं और अपने पौधों को फल देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अभी यहाँ भी देखिए, ये शाखा इतनी तक बढ़ गई है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई पात्र नहीं है, कोई पत्ता नहीं है जो सूर्य प्रकाश यहाँ पे गिरेगा उसको पकड़ सकेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ताकत फुगट जा रही है। तो यहाँ पे पकड़ने वाला कोई सूर्य प्रकाश न होने के कारण वो यहाँ पे आया है, लेकिन पत्तों की संख्या बहुत कम संख्या है, लेकिन उसने विकास नहीं किया है। पत्तों का विकास न होने के कारण यहाँ पे भी सूर्य प्रकाश का संचित होना कम लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे जो अनविकसित शाखा जो निकल चुकी है, ऐसी अनविकसित शाखा को हम वापस ला सकते हैं, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि उसकी ताकत जहाँ पे यहाँ ज़्यादा है, इस तरह से हमने इस शाखा को और बलवान कर दिया। अब यहाँ भी देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक करीब 1.5 फुट में कोई पत्ता नहीं है। तो 1.5 फीट तक सूर्य प्रकाश जो यहाँ गिर रहा है उसको ग्रहण करने के लिए कोई पात्र नहीं है, न कोई पत्ता है। तो ये प्रकाश हमारा व्यय हो रहा है। तो हमें लगता है इस शाखा को यहाँ से हम बोले बंदा तू यहाँ नीचे आ जा, तो इसका खुराक जो ऊपर जा रहा था वो जाने का बंद हो गया। अब देखिए, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे शाखा मजबूत हो गई, यहाँ की शाखा मजबूत हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शाखाएं नई आने की हमने संभावना निर्माण कर दी है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब शाखाएं आ जाएंगी तो उसको हम कहेंगे थीनिंग। यहाँ पे हम 4 शाखाएं रखेंगे, 4 शाखा को 3 फुट बढ़ने देंगे, और वहाँ से वापस जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये शाखा करीब 2.5 फुट तक चली गई है। हम क्या कहेंगे, उसको वापस पीछे लेके आएंगे। तो जैसे यहाँ पे शाखा मैंने कहा आपको, इस शाखा को हम कहेंगे वापस जाओ। तभी यहाँ भी देखिए, यहाँ पे संचित खुराक हुआ है। इस शाखा को मैं यहाँ कट करूँगा तो क्या होगा, अभी यहाँ से नई शाखा फूटने के लिए
शक्यता बढ़ जाएगी। ये शाखा बहुत वीक है, तो ऐसी सभी शाखा को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। 1 2 3, देखिए आप, ये 4, ये शाखा कोई काम नहीं करने वाली है। यहाँ से भी देखिए आप, ये शाखा को देखिए आप, यहाँ से शाखा चली है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये शाखा को मुझे बनाए रखनी है, ये शाखा को मुझे बनाए रखनी है, इस शाखा को मुझे बनाए रखनी है। ये शाखा ज़मीन की तरफ जा रही है, इसका एंगल भी 45 डिग्री से थोड़ा फर्क है, लेकिन ये शाखा ज़मीन की तरफ जा रही है, तो इसको फल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उसको कहूँगा कि आज तुम यहाँ से चले जाओ, आप हमारे लिए और तरीके उपयोग में आ सकते हो। इसका कैसे उपयोग करेंगे वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो इस शाखा को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखिए आप, यहाँ पे 2 शाखा है, ये शाखा आगे जा रही है, लेकिन बीच में ये शाखा अपना खुराक को डाइवर्स कर रही है, दिशा बदल रही है। तो इस शाखा को हम यहाँ पे रोकने के लिए कहेंगे आप यहाँ रुक जाओ, ताकि यहाँ का खुराक पूरा यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ तक जाने के लिए यहाँ एक रुकावट आ रही है, तो मैं कहूँगा आप भी थोड़ा चले जाएं। ये शाखा को भी मुझे कहूँगा कि आपकी आवश्यकता नहीं है, ये शाखा भी वही काम कर रही है, ये शाखा भी वही काम कर रही है। अभी यहाँ देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 शाखाएँ हैं, 6 शाखाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उपशाखा नहीं आई है, यहाँ पे कोई उपशाखा नहीं आई है, यहाँ पे कोई उपशाखाएँ नहीं आई है। तो ये उपशाखाएँ न आने के कारण यहाँ पे पड़ने वाला सूर्य प्रकाश वह हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, इतना बड़ा करीब करीब 2 स्क्वायर फुट का घना कैनपी घटा उसने विकसित किया है, लेकिन मेरे लिए कोई सूर्य प्रकाश संचित कर पाए ऐसे पत्तों का विकास न होते हुए मैं उनको कहूँगा यहाँ से यहाँ तक की शाखा को मैं कहूँगा आप आराम करें। आपको इतनी शाखा बढ़ गई है, फिर भी मुझे यहाँ से काटने के लिए जरूरी लग रही है, मैं उसको यहाँ से काट रहा हूँ। देखिए आप, ये सब काटने से मैंने क्या किया, अब ये शाखा को मैंने बलवान कर दी, ये शाखा अब मुझे नई शाखा ला के देगी, और यहाँ से मुझे फर्क मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी शाखा वही स्थिति यहाँ जो है ऐसी यहाँ पे ऐसी है। तो ये शाखाएं देखिए आप, कोई विकास नहीं है। ये शाखा देखिए, कोई विकास नहीं है। यहाँ शाखा देखिए, कोई विकास नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गलती से एक अमरूद का फल दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसका पूरा विकास नहीं हुआ है? न उसको फायदा है, न आदमी को, न पशु को, न किसी को। तो ऐसे फल को रोकना जरूरी है, इसको निकाल दें, ऐसी शाखा को भी विकास न होने दें, ताकि ये शाखा को हम मजबूत कर पाएँ। तो इस पूरी शाखा को हम निकाल देंगे और यहाँ से उसको हम काट देंगे। अब देखिए, अभी ये शाखा मैंने निकाल दी। अभी आप देखिए इस अमृत को एक नया आकार आ रहा है। ये अमृत अपने आप एक शोभामान हो रहा है, उसका एक ओरा निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम पौधे को एक नई शक्ति दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, ये शाखा सूख रही है, ये शाखा कुछ भी नहीं देने वाली है। ऐसी शाखा को यदि हम निकाल देते हैं तो ये शाखा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए यहाँ से जो संचित खुराक है ये लेके अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है, वो हम रोक सकते हैं। तो ऐसी सूखती जा रही शाखा को ठीक समय पर निकालना जरूरी है, अनिवार्य है। अन्यथा ये तो खुराक लेके अपनी शक्ति को, अपने पौधों की शक्ति को हम कम करते जा रहे हैं। ऐसी शाखा को निकालना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो ऐसी सूख रही शाखा को निकाल दें। यहाँ पे आप देखें, अब हम थोड़े नीचे जाते हैं। इस पेड़ को हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 शाखाएं निकल गई है। तो पांचों शाखा को रखने से हम अपने पेड़ को ऊपर तक शक्ति पहुंचाने में अवरोध निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा, जो शाखा यहाँ से जा रही है इसको हमें कट करना होगा। अब ये शाखा हम देख रहे हैं कि इस शाखा से यहाँ पे निकल रही है।
ये शाखा अन्न का साठा यहाँ पे ले जा रही है। तो जब तक ये रहेगी शाखा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रवाह को वो रोकेगी। तो इसी को यहाँ पे रोकना जरूरी है। अब ये देखिए आप शाखा, ये दो शाखा हैं। ये शाखा थोड़ी दुबली है, ये शाखा मजबूत है। तो इस शाखा को हम आगे बढ़ने के लिए इस शाखा को भी हम निकाल देंगे। अब ये शाखा पूरी नीचे चली गई। अब ऐसे यहाँ भी देखें, ये शाखा जो है वो पतली है, वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसी सभी शाखा को हमें निकाल के रखना है और इस तरह शाखा को, इसको भी यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये शाखा हम देख रहे हैं कि सूख रही है। यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ भी देखिए आप, यहाँ से आगे तक में कोई पत्तों का विकास नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिए शाखा सूख रही है, यहाँ शाखा सूख गई है। तो ऐसी शाखा को हमें निकालना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने कटिंग किया था वहाँ पे ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। तो ऐसे ड्रेसिंग करने का काम उसी समय करते रहें ताकि हम भूल नहीं जावें। ड्रेसिंग में ताज़ा गोबर और रखिया का मिश्रण करके हमें लगाना है। यहाँ पे लगाने से जैसे हमारे हाथ में कोई घाव लगता है तो हम क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं, रखिया लगाते हैं। उसी तरह ऐसी शाखा जहाँ जहाँ भी हमने ऐसे छाटनी करते हैं तो वहाँ पे उस तरह से उसको ड्रेसिंग करके उसके घाव को रोकना अनिवार्य है। और घाव रोकने से हम बारिश का पानी अंदर आते प्रवेश करते रोक सकते हैं। और ऐसे छोटी शाखा को भी हम ड्रेसिंग करके कोई रोग को, कोई जंतु को आगे जाते हैं रोक। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ एक दो शाखाएं फूल रही है, लेकिन उसने पूरा विकास नहीं किया है पत्तों का। तो मैं इस पूरी शाखा को यहाँ से निकाल दूंगा ताकि ये शाखा और ताकत से इस दरमियान जो खुराक का संचित हुआ है वहाँ से नई शाखा फूटेगी और मुझे नए पत्तों का भी लाभ मिलेगा। तो इस शाखा को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। हमेशा शाखा जब कट करें तो देखें कि उसकी छाल आगे पीछे न चल जाए और हम उसको ठीक तरह से कट कर पाएँ। और हमेशा इस एंगल को बनाए रखें। अब इस शाखा के ऊपर गोबर लगाना ज़रूरी है। अभी देखिए आप खुद देख रहे हैं, जो पहले का जो घटा थी उसको हम खोलते जा रहे हैं और एक सूर्यप्रकाश को पूरे अंदर आने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और नई शाखा आने के लिए जो सुषुप्त अवस्था में जो आँखें हैं ये सब, इसको बाहर निकलने के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो फल आए। क्या आपको लग रहा है ये फल हम लोग खा सकते हैं? न आदमी खा सकेगा, न कोई पक्षी खा पाएगा। ऐसे फल क्यों हो गए? क्योंकि इस पेड़ को जमीन से आने वाली शक्ति पूरी रूप से नहीं मिली है। जमीन से आने वाले तत्वों यहाँ पे नहीं मिले हैं। जमीन से आने वाले तत्वों का अभाव के कारण फलों का विकास ठीक नहीं हुआ। फूल तो आए, लेकिन फल में रूपांतर भी हुआ, लेकिन जमीन से आने वाले तत्वों की कमी के कारण ये फल का विकास नहीं हो पाया। अब हमने क्या किया है? रूट ट्रीटमेंट किया है। रूट ट्रीटमेंट करने के कारण हम पोषक जड़ों को विकास कर पाएंगे और पोषक जड़ों को विकास हो जाएगा तो खुराक देने की जड़ों के द्वारा क्षमता बढ़ जाएगी और खाने वाले कम हो जा रहे हैं। तो जो डालियाँ पहले विकसित नहीं हुई थी उसी कारण ये डालियाँ वापस नई ताकत से आगे आ जाएगी। तो ये पूरी शाखा देखें, आपकी सूख रही है, ये शाखा सूख रही है। इस शाखा के ऊपर इतने सब फले आए हैं, लेकिन आप देखें फलों के साथ पत्तों का जो विकास होना चाहिए था वो न होने के कारण पत्तों के द्वारा अन्न का जो साठा होने वाला था वो नहीं हुआ और फल छोटे आए और न खाने लायक बने हैं। तो हम इस पूरी शाखा को यहीं से ही निकाल देंगे। आप देखते हैं कि मैंने इस शाखा को यहाँ से मैं काट रहा हूँ। इसके पीछे
दो कारण है। ये शाखा जो आकाश की तरफ जा रही है उसको मैं बचाना चाहता हूँ, जो आकाश की तरफ जा रही है वो मुझे ज़्यादा फल देने वाले हैं। इस तरह से जो कभी फल नहीं देने वाली ऐसी शाखा को मैंने निकाल दी। अब यहाँ देखें आप कि इस शाखा सूख गई है, इसे क्यों रखना? तो छटनी करने के समय ऐसी शाखा को आप हमेशा निकाल दें। एक ये शाखा भी सूख रही है, इसको निकाल दें। अभी यहाँ पे देखें आप, शाखा बीच में से आ रही है, इसको निकाल दें। ये शाखा सूख रही है, इसको निकाल दें। ये शाखा नीचे से सूख के आ रही है ऊपर की तरफ, इसको भी निकाल दें। अब क्या करना है मित्रों, आगे देखें। ये शाखा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे 3 शाखा छूट रही है। क्या करेंगे अभी हम? तो ये शाखा नीचे से है, ये शाखा को नहीं रोकेंगे तो यहाँ से खुराक ये अपने आप ले जा रहा है, 2 शाखा को खुराक नहीं मिलेगा। तो मित्रों ऐसे जो 2-3 शाखाएं साथ में दिखाई पड़ रही है, तो नीचे वाली शाखा को आप निकाल दें ताकि ये 2 शाखा आगे विकसित हो पाएंगी। अब ये 2 शाखा चल रही है, इसमें से आपको लग रहा है कि मुझे 2 शाखा रखनी है, लेकिन आगे की शाखा का विकास ठीक नहीं है, तो दोनों शाखा रखनी है आपको। तो जो नोड है उससे 1 फुट के अंदर या 9 इंच के अंदर इस शाखा को रखें, ऊपर की शाखा को आप निकाल दें। अब क्या होगा, ये शाखा 1, 2, 3, 4 नई शाखा ताकत के साथ आ जाएंगी और आपको फल देने के लिए ताकतवान बनेगी। अब ये शाखा आगे जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आगे के विकास नहीं हो पाया है कुछ कारणों के कारण से, तो उस शो को हम रोकें और यहाँ से उसको कट कर दें। अब ये देखिए आप, ऐसा कभी कुछ गलती से होता है तो ये ठीक नहीं हुआ है, इसको थोड़ा वापस नीचे लेके हम उसको एक तरीके से ऐसा काटें ताकि समान हो जाए और कोई जीव जंतु जाने के लिए शक्यता कम हो जाए और बारिश का पानी यहाँ पे रुक नहीं जाए, वो बह के नीचे गिर जाए। तो अभी हम इस सब को ड्रेसिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये ड्रेसिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 शाखाएं बढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों शाखा को मुझे आगे बढ़ने से रोकना है, तो मैं यहाँ से एक को इसे कट कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको भी कट कर दूंगा, ताकि अब ये शाखा जो है मेरे लिए काम करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शाखा बढ़ेगी तो मेरी ये शाखा को रोकने की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो मैं सोच सकता हूँ इस शाखा को निकाल दूँ। शाखा बड़ी है, मजबूत है, थोड़ा मोह भी हो रहा है, इतनी अच्छी शाखा को क्यों निकालूं? लेकिन इस मोह को हम इस पौधों के विकास के लिए, अपने फल की विकास के लिए यदि हम निकाल देंगे तो ये शाखा आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो खुराक जाने वाला था वो यहाँ आने जाएगा, तो आप मत चिंता करें कि आपका फल कम हो जाएगा। लेकिन इस शाखा को काटने से आपकी ऊपर वाली शाखा को और मदद मिलने वाली है, और आपका उद्देश्य फल लेना है। ये आपका शोषण नहीं कर रहे हो, आपने पौधा लगाया है, आपकी इच्छा है कि आपका पौधा और अच्छा फल देवे, तो आप पौधों से बातचीत करते हो तो पौधा भी खुश होता है कि मेरे पास से आपने अपेक्षा रखी है, तो अपेक्षा को मैं मान दे सकता हूँ, उस अपेक्षा को मैं फुलफिल कर पाऊँगा, आपकी अपेक्षा को मैं साकार कर पाऊँगा, आपके सपनों को साकार कर पाऊँगा। पौधा भी खुश होता है, आप भी खुश होते हो। तो पौधे को छाटनी करना, उसके साथ बातचीत करना, आपकी अपेक्षाओं को रजू करना, ये सहयोगी है। आप पौधों को मित्र बनाते हैं, पौधा आपकी भावना को समझता है और आपका पौधा आपको अधिक से अधिक फल देकर वो भी खुश होता है। तो ये पौधों के साथ बातचीत करते करते, पौधों के साथ आपकी अपेक्षाओं बताते हुए और आपके पौधों के साथ उसकी अनिवार्य जो शाखाएं नहीं है, उस शाखा को दूर करके हम अपने पौधे को एक अच्छे उत्पादनशील पौधा बना सकते हैं। सब कटिंग करने बारिश का मुश्किल है, कैमरा बिगाना नहीं है, कभी भी आ सकता है।